ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एक डीप नाम की यहाँ पर आपको जो है सैकड़ों बस खड़ी दिखाई दे जाएंगी। मैं कहूँगा तस्वीर अगर उधर दिखाएंगे तो उस साइड भी इसी तरीके से डीप ट्रैवलर्स की जो है सारी बसें लगी हुई हैं। ये कैब चालक कहाँ लगा कर फड़ा रहा है कोई पता नहीं है। आप देखते हैं ये सारी बसें जो है स्कूल बसेस हैं। मैं आपको तस्वीर आगे ले जाऊंगा और आगे ले जाकर आपको दिखाऊंगा। आप बसों की संख्या गिनते गिनते थक जाएंगे, परंतु इनकी संख्याएं खत्म नहीं होंगी। सड़कों पे कहीं भी पार्किंग करना अलाउ नहीं है। इस रोड पर खासकर पार्किंग करना अलाउ नहीं है। ये 434 बस देख लीजिए, ये सारी आपको लगभग एक ही ट्रैवलर्स की दिखेगी। कुछ अन्य लोगों की भी है इसमें। नविया चिल्ड्रन स्कूल ये देख लीजिए, ये यहाँ पर रंगपुरी, ये स्कूल रंगपुरी में है, लेकिन बस इसके यहाँ पर खड़ी है। आइए देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार ये बस खड़ी है डीप ट्रैवलर्स। इस तरह से ये बसें सड़कों पर क्यों खड़ी हैं? क्या इनकी कभी जांच पड़ताल की जाती है? क्या कभी इनके खिलाफ कोई चालान कटा है? ये तमाम सवाल उन आला अधिकारियों से हैं, विशेषकर यहाँ के टीआई इंचार्ज जो है ट्रैफिक पुलिस के, उनसे है कि आखिरकार ये बसें किसकी देखरेख में यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। तो अपराधी इन बसों के अंदर किसी तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो रिकवरी वैन होती है, जो उठाने वाली होती है, वो भी वहाँ पर खड़ी है और इसके आसपास में ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी होगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की नजर यहाँ पर नहीं पड़ती है कि यहाँ पर बस लेन है, यहाँ पर डीटीसी की बसें चलनी चाहिए थी। बस डीटीसी की जो बसें चलती हैं उन पर भी साफ तौर से ये निर्देश रहता है कि आप अपनी बसें लेन में चलाइए। इसके लिए पिछली सरकारों ने अभियान भी चलाया था। आजकल चालान कटते हैं डीटीसी ड्राइवरों के कि अगर आप बस लेन में बस नहीं चलाते तो आपके खिलाफ चालान कटेंगे, लेकिन इन बसों के खिलाफ चालान कौन काटेगा? क्या वो लेन में चल रही है? और लेन में आखिरकार चलेंगी कैसे जब बस लेन को इन्होंने अपने पार्किंग एरिया बना रखा है? मगर इस रोड का हालत ऐसी ही है। आज नहीं, आज से 3 साल से ही देख रहा हूँ इस रास्ते का ये हाल है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप देखते होंगे कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अवैध कब्जे हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रोड का दर्शन करवाने वाला हूं जिसको आप रोड कम बस रोड ज्यादा कहेंगे, क्योंकि वहां पर बसों का अवैध रूप से कब्जा है। और ये कब्जा सिर्फ ये दिखाता है कि राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस चाहे कितने ही चालान काट ले, कितने ही एक्शन ले ले, लेकिन उसके बावजूद जो अवैध कब्जाधारी होते हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मैं बता दूं, इस वक्त मैं ठीक तिहाड़ जेल, जो एशिया की सबसे बड़ी जेल है, उस जेल के महज 100 मीटर के दायरे में मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप देखेंगे, देखिए मायापुरी, कीर्तिनगर और नारायणा इधर ये जाने वाला जो है रोड बना हुआ है। सरकारें चौड़ा रोड बनाती हैं कि यहाँ पर कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, कभी भी यहाँ पर लोगों को, आने जाने वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए ये लाइन से आप देखिए, विशेषकर ये डीप नाम की यहाँ पर आपको जो है सैकड़ों बस खड़ी दिखाई दे जाएंगी। मैं कहूँगा तस्वीर अगर उधर दिखाएंगे तो उस साइड भी इसी तरीके से डीप ट्रैवलर्स की जो है सारी बसें लगी हुई हैं। अभी देख रहे होंगे आप, एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है। यानी कि ये लोग हर एक चीज को बढ़ावा देते हैं और ऐसे पार्किंग, जब ये बस पार्किंग लग जाती है तो लोग ऐसे जो है अपनी कैब भी लगा देते हैं। देखिए ये कैब चालक कहाँ लगा कर फड़ा रहा है कोई पता नहीं है। आप देखते हैं ये सारी बसें जो है स्कूल बसेस हैं। मैं आपको तस्वीर आगे ले जाऊंगा और आगे ले जाकर आपको दिखाऊंगा। आप बसों की संख्या गिनते गिनते थक जाएंगे, परंतु इनकी संख्याएं खत्म नहीं होंगी। आप देखते जाइए। ये देखिए अभी मैं 1 2 ये बस हो गई, ये देखिए 3 बस हो गई, ये तीसरी बस है। सड़कों पे कहीं भी पार्किंग करना अलाउ नहीं है। इस रोड पर खासकर पार्किंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये रोड है। तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल के ठीक नजदीक में ये स्थिति है। आप देखते जाइए, 3 बस तो मैंने गिन ली अभी तक। ये 434 बस देख लीजिए, ये सारी आपको लगभग एक ही ट्रैवलर्स की दिखेगी। कुछ अन्य लोगों की भी है इसमें इंक्लूडेड। आप आएंगे, आगे आते जाएंगे तो आप देखते जाइए। आइए मैं जरा आपको चल के दिखाई चलता हूँ, और मैं थक भी सकता हूँ, लेकिन इनकी जो ये लगी हुई है बसेस, ये आपको कहीं भी मतलब खत्म होती हुई नजर नहीं आएंगी। और ये स्थिति राजधानी दिल्ली में विशेषकर अगर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर इतना महत्वपूर्ण ये एरिया है, तो बाकी जगह का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति होगी। आइए जरा मैं कहूँगा तस्वीर दिखाते जाएंगे, मैं कहूँगा आगे तस्वीर दिखाते जाएंगे तो आगे किसकी यहाँ पर खड़ी है। आइए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। आइए ये आप तस्वीर देखिए, ये भी बस खड़ी है एक, और ये स्थिति देख लीजिए आप। हर जगह आपको ऐसे ही, ये देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार ये बस खड़ी है डीप ट्रैवलर्स। ये यहाँ पर काफे सेरा इनका ये एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन ये खड़ी कहाँ पर है
ये खड़ी है यहाँ तिहाड़ जेल के पास। आप समझिए कापड़सेड़ा कहाँ है, तिहाड़ जेल कहाँ है। और आइए और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए दीप ट्रेवल्स की सारी बसें खड़ी हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाते दिखाते थक जाऊंगा। और आप देखिए ये सारी जो स्थितियां हैं, आगे तक इसी प्रकार की स्थिति है, हर जगह यही स्थिति। आखिरकार इस तरह से ये बसें सड़कों पर क्यों खड़ी हैं? क्या इनकी कभी जांच पड़ताल की जाती है? क्या कभी इनके खिलाफ कोई चालान कटा है? ये तमाम सवाल उन आला अधिकारियों से हैं, विशेषकर यहाँ के टीआई इंचार्ज जो है ट्रैफिक पुलिस के, उनसे है कि आखिरकार ये बसें किसकी देखरेख में यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर ये बसें खड़ी ना हो, यहाँ पर बसें खड़ी हो, परंतु इनसे उसके खिलाफ वसूली की, इनके खिलाफ जो टैक्सेस लगाए जाएं, जो प्रावधान है इनके खिलाफ जो पार्किंग चार्ज होते हैं वो लिए जाएं। अगर ये रोड का स्पेस ज्यादा है, हालांकि ये 200-300 फीट का रोड मुझे नजर आ रहा है, देखिए ट्रैफिक भी अच्छे खासा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, परंतु बड़ा सवाल ये है कि अगर इनकी आड़ में कल को कोई बड़ी घटना घटित होती है, कोई अपराधी इन बसों के अंदर किसी तरह की घटना को अंजाम देता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको याद होगा दिल्ली की सबसे शर्मनाक घटना निर्भया कांड इन्हीं बसों के अंदर। ऐसे ही एक बस थी जहां पर इसी तरीके से बस सड़कों के किनारे खड़ी होती थी और वहीं पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। यानी कि साफ तौर से सिक्योरिटी के लिहाज से ये कतई भी यहाँ पर मुनासिब नहीं है, कतई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उसके बावजूद तिहाड़ जेल के ठीक 100 मीटर के एरिया में अगर इस तरह की यहाँ पर स्थिति है तो वो क्यों है? मैं आपको कैमरा कहूंगा, कैमरा जरा घुमा कर दिखाएंगे तो आप देखिए तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ से नजर आएगा बस की तस्वीरें किस प्रकार बस की आड़ में लोगों ने अपनी गाड़ियां भी लगा रखी हैं, लोग कार भी यहाँ पार कर देते हैं। और ये स्थिति हम कई बार अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं, लेकिन सुधरने का नाम जो है ये स्थिति नहीं ले रही है। आखिरकार यहाँ के जो टीआई इंचार्ज है वो इन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उनकी नजरें इन पर क्यों नहीं पड़ती हैं? आखिरकार ट्रैफिक पुलिस इनको क्यों नहीं देखती है? अगर मैं हेलमेट पहन के सड़कों पर ना चलूं तो मेरा तुरंत चालान हो जाता है, लेकिन जो ये अवैध कब्जा धारक है और विशेषकर एक ही ट्रैवलर्स की गाड़ी आखिरकार यहाँ पर क्यों लगी हुई है? क्या कोई साठगांठ है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर इसी तरीके से इनको बढ़ावा मिलता रहा तो निश्चित रूप से आज एक ट्रैवलर्स की बस सड़कों पे लगी है, कल अन्य ट्रैवलर्स की बसें जो है सड़कों पर लगेंगी और दिल्ली की सड़कों को इसी तरीके से कब्जा करते जो है लोग करते रहेंगे। कुछ समय पहले भी मेरे को याद है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा तमाम एजेंसियों ने मिलकर एक स्पेशल टास्क बनाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो है यहाँ पर जितनी भी इस तरीके से बसेस खड़ी होती हैं सड़कों पर या कहीं पर गाड़ियां खड़ी होती हैं तो हम उसके लिए स्पेशल अभियान चलाएंगे और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ हम अभियान चलाकर चालान काटेंगे। लेकिन यहाँ पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आता है। बस के डेली शाम को यहाँ पर ऐसी खड़ी रहती है, ऐसी रहती है डेली हर शाम को 365 दिन का यही है। हाँ, रोज ही रहती है। तो इससे दिक्कत नहीं होती क्या लोगों को? कैसे बताया भाई? आप बताओ, रोड चलने के लिए होता है, बस लगाने के लिए होता है? रोड तो चलने के लिए होता है। चलने के लिए होता है ना। और ये जो हिस्सा है, मैं आपको दर्शकों को बताऊं, ये जो हिस्सा है ये विशेषकर बस लेन है। डीटीसी की बस यहाँ पर चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लोगों ने बसें लगा दी। आप बताओ, इसमें कोई बड़ी दुर्घटना कोई अंजाम करके चला जाए, इसको खोजेगी पुलिस? सही बात। मानते नहीं मानते? ये स्थिति है, आप दर्शकों देख लीजिए। और हर एक जगह पर इनके कारण जो है ट्रैफिक जाम भी, और इसके अलावा जो अवैध कब्जाधारी होते हैं उनको भी यहाँ से कहीं ना कहीं बढ़ावा जरूर मिलता है। और यही कारण है कि हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये स्थिति दिखाते रहते हैं। मेरा यहाँ पर कोई मंतव्य नहीं था इस तरह का, ना कोई मोटिव था कि मैं यहाँ पर रुकूं, लेकिन मैंने जब देखी कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बसें खड़ी है, एक दो नहीं, एक दो तो चलिए सामान्य तौर पर है, होनी तो एक दो भी नहीं चाहिए, लेकिन एक दो सामान्य तौर पर है, परंतु यहाँ पर सैकड़ों बसें खड़ी है। किसका संरक्षण है? कौन इनको संरक्षण देना? ये बड़ा सवाल है। सामने देखिए वहाँ पर जो रिकवरी वैन होती है, जो उठाने वाली होती है, वो भी वहाँ पर खड़ी है और इसके आसपास में ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी होगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की नजर यहाँ पर नहीं पड़ती है। इनके खिलाफ कभी कोई चालान का काम हमें कभी नजर नहीं आता। और अगर इनके चालान डेली कटे तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि ये लोग दोबारा इस रोड पर गाड़ियां लगा दें। इस खबर पर दर्शकों आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। अभी जो वक्त हो रहा था वो चूंकि 7 बजे का वक्त हो रहा है और शाम के वक्त पीक आवर होता है दिल्ली के लिए, जब लोग ऑफिस से घर जाते हैं, और उस वक्त भी अगर ये गाड़ियां यहाँ पर बसों सड़कों पर खड़ी हैं और ना जाने इनकी देखरेख में कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से का काम कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ये बेहद भयानक स्थिति दिल्ली के लिए अपने आप है। और मैं समझता हूँ इस खबर के बाद यहाँ के स्थानीय जो टीआई हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हैं, वो यहाँ पर एक्शन लेंगे और इन ट्रैवलर्सों के खिलाफ सख्त एक्शन का लेने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बस लगी हुई है, आप समझिए
या तो हमारा सिस्टम जो है मतलब उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। मैं आपको कहूंगा जरा कैमरा पास में लाएंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको एस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, एस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और आगे लिखा हुआ है बस, उधर BU और इधर एस लिखा होगा, इधर ये बस और इधर देखिए यहाँ पर लेन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लेन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लेन लिखा हुआ है। यानी कि क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर बस लेन है, यहाँ पर DTC की बसें चलनी चाहिए थी। बस DTC की जो बसें चलती हैं उन पर भी साफ तौर से ये निर्देश रहता है कि आप अपनी बसें लेन में चलाइए। इसके लिए पिछली सरकारों ने अभियान भी चलाया था। आजकल चालान कटते हैं DTC ड्राइवरों के कि अगर आप बस लेन में बस नहीं चलाते तो आपके खिलाफ चालान कटेंगे। लेकिन इन बसों के खिलाफ चालान कौन काटेगा? जो यहाँ पर आकर इन्होंने कब्जा कर रखा है बस लेन पर, बस लेन को ही इन्होंने अपना पार्किंग एरिया बना दिया। आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? निश्चित रूप से इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की है कि वो रास्ता दुरुस्त करे। इसके अलावा DTC को भी देखनी चाहिए कि उनकी जो बसें सड़कों पर चल रही है क्या वो लेन में चल रही है और लेन में आखिरकार चलेंगी कैसे जब बस लेन को इन्होंने अपने पार्किंग एरिया बना रखा है। क्या नाम है आपका? समरेश शाह। समरेश शाह, कहाँ रहते हैं? सागरपुर रहता हूँ, मगर इस रोड का हालत ऐसी ही है। हाँ। आज नहीं, आज से 3 साल से ही देख रहा हूँ इस रास्ते का ये हाल है। हमेशा बस ऐसी पार्किंग में लगा देगा, कोई भी गाड़ी आके पार्किंग में लगा दिया। और बताइए यहाँ पर ये बसें खड़ी हैं, यहाँ पर बस चलनी चाहिए थी DTC की बसें। DTC बस चलता ही है, ये लाइन ही है, ये DTC बस का लाइन लेन में पार्किंग बना रखा है। बिल्कुल, ये हर जगह है, दिल्ली में एक जगह नहीं है, हर चारों तरफ है। आपके साइकिल की अगर जगह कहीं चलती साइड में आप चल लेते आराम से। हमें डर लगता है इस गाड़ी के वजह से। बीच में चलेंगे तो ठोक देगा कोई, ठोक देगा कोई। आपको नहीं तो ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने ट्रैफिक पुलिस को इस बात को मैंने ट्रैफिक पुलिस को बताया इस बात को। हाँ, क्या बोलते हैं? मैं एक देश का नागरिक होने के बाद ट्रैफिक पुलिस को मैंने इस चीज को उठाया, मैंने खुद मतलब सर ये गाड़ी है, ये बिगाड़ परमिशन का लगता है यहाँ पे और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोई बोलता है मेरा इलाका नहीं है, कोई बोलता है मेरा इलाका नहीं है, वो जिसका काम है वो करेगा, ये है इनकी जवाब सरकारी अफसरों का। गोलमोल करना है, कुल मिला के गोलमोल इनकी कहानी है जी। आप देख लीजिए, ये एक भारत के जो नागरिक हैं, दिल्ली के जो नागरिक हैं, जो आम व्यक्ति है वो इन चीजों से सफर करता है और इसीलिए दिल्ली क्राइम मोर्चा इनकी आवाज उठाने का प्रयास करता है। और आज हमने जब देखा यहाँ पर देखिए बस लेन पर चौड़े में यहाँ पर देखिए, मैं कहूंगा तो चौड़े में ये देखिए यहाँ पर ये लिखी हुई है साफ तौर से डीप ट्रैवलर्स की ये बसें हैं, साफ तौर से लिखी है और बस लेन के ऊपर पूरा कब्जा कर रखा है जी। हम किसी से नहीं डरते, साफ तौर से इनका यही संदेश देने का कहीं ना कहीं प्रयास है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।